हेलो दोस्तों, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हाउ टू टॉक अननोन पर्सन्स। नेटवर्क मार्केटिंग में हम अननोन यानी अपरिचित लोगों से मैं बातचीत कैसे करूं। तो दोस्तों अनजान आदमी से बातचीत करने के लिए हजारों लोग तरसते हैं कि ये मैं कैसे अनजान आदमी से बात कर सकता हूं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। क्या होता है दोस्तों, वो जाते हैं मार्केट में, एक बार बात करते हैं और बात बन नहीं पाती है कस्टमर से। और जब कस्टमर से बात नहीं बनती है और वो क्या करता है, व्यक्ति घर पर लौट कर चला आता है। हम कहते हैं दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, हजार बार बात करने का मैं प्रयास करूंगा जब तक बात मैं अनजान आदमी से करना सीख नहीं जाऊंगा। करत करत अभ्यास जड़मत होई सुजान, रफ़ी आवत जात फिल पे पड़त निशान। और बार बार हमको प्रयास करना चाहिए और हम लोग एक बार मात्र प्रयास करते हैं जिसकी वजह से हम बात बनी तो ठीक है, नहीं तो हम बात ही नहीं करेंगे। वैसा मेरे मन में थॉट्स आ जाता है, बट ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अनजान आदमी से एग्जैक्ट बात क्या करना चाहिए और उसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों होता क्या है दोस्तों, हम लोग जाते हैं जब कस्टमर के पास जब जाते हैं मार्केट में जब जाते हैं तो ऐसा होता है कि मैं अपने ही बारे में कस्टमर को सुना सुना के उसको हम बोर कर देते हैं। आजकल का ऐसी दुनिया हो गया है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति वो आपके बारे में सुनना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अपने बारे में सुनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने बारे में सुनना पसंद करता है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपकी बातों को ध्यान से लेवे तो कस्टमर के बारे में बात करिए। अब कस्टमर के बारे में, अनजान आदमी के बारे में क्या बात कर सकता हूँ जो कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। तो दोस्तों जब भी आप मिल रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे दोस्तों आपके चेहरे पे बहुत प्यारा से एक स्माइल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आप स्माइल को रखना चेहरे पे, हल्की मुस्कुराहट, हल्की मुस्कान के साथ कस्टमर से हल्की सी चेहरे पे मुस्कान के साथ कस्टमर के पास जाना चाहिए और कस्टमर से उसके हॉबीज के बारे में बात करना चाहिए, उसके हॉबीज के बारे में बात करना चाहिए, उसकी पसंद उसकी नापसंद की चीज़ें के बारे में बात करना चाहिए। आपको मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं उससे किसी बिजनेसमैन के रूप में मिल रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो आप तो उसके हॉबीज के बारे में बात करिए। अगर दोस्तों अगर आप कस्टमर के बारे में जिस दिन से बात करना अगर सीख लिया ना दोस्तों, तो सच में बता रहा हूँ हर अनजान पर्सन से आप बात कर सकते हैं, हर अननोन पर्सन से आप बात कर सकते हैं। बस याद रखना है हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों से आंखें मिला के कस्टमर से बातें करना। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, आंख से आंख मिलाना, इसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति बोला जाता है, कॉन्फिडेंटेड एकदम पर्सन है दोस्तों। तो कोशिश आप ये करिएगा जब भी अनजान आदमी से मिलिएगा तो आप उसको हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और आंखों से आई कॉन्टेक्ट बना के बातचीत करना। अब बात आती है दोस्तों कि बातचीत मैं क्या करूँगा। अब जैसे ही कस्टमर आपसे मिलता है तो आपको बातचीत क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। पहला स्टेप फिलहाल ये है कि दोस्तों आपसे उसके बारे में बात करना है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में बात करना है दोस्तों। अब दूसरी बात ये होती है कि अनजान आदमी को जब मैं देखता हूं तो मेरे अंदर हेजिटेशन, मेरे अंदर हड़बड़ाहट सी होने लगती है और मेरे अंदर यही हड़बड़ाहट हमें क्या करता है दोस्तों, ये सोचने नहीं देता है कि मैं कस्टमर से क्या बातचीत करूं। तो कोशिश ये करिएगा दोस्तों कि जब भी ऐसा होता है कि जब भी कस्टमर के साथ आप मिलने जाते हैं तो कस्टमर को जानकर देखकर उसको मुझे इतनी विचित्र हड़बड़ाहट सी होती है तो मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि कस्टमर से मुझे बात क्या करना चाहिए। तो आपके हड़बड़ाहट से शरीर का जो आपका शरीर का हड़बड़ाहट से इस आपके शरीर के हाव भाव से एक कस्टमर पता लगा लेता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर मुझे जान पाए, एकदम कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, जब भी आपके हड़बड़ाहट हेजिटेशन को आप दूर करना चाहते हैं तो आज के एक ऐसी बात करूंगा दोस्तों जो कि आप कभी आई होप कि जानने का मौका पहली बार मिल रहा है दोस्तों आपको। तो कोशिश ये करिए कि जब भी अनजान व्यक्ति से आप मिलते हैं ना दोस्तों तो ऐसे अपने आप लिए दोस्तों, जब आप अपने घर पे
किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, तो जब दोस्त के यहाँ जब जाते हैं, आप जब उनके सामने बैठते हैं दोस्तों, तो आप ये सोच के देखिए, उनके साथ आप बैठ के घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, आपको किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति से बात करके आपको आनंद ही आता है। तो कोशिश ये करिएगा दोस्तों, जब भी आप किसी अनजान आदमी से मिल रहे हैं, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बातचीत जब करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होता है, बल्कि आपको आनंद ही आता है। तो वैसे ही दोस्तों, जब भी आप अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए आप जा रहे हो, तो आप उस व्यक्ति से, अनजान आदमी से मिलने से पहले अपने माइंड को ये बात समझा देना है कि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है दोस्तों। अपने माइंड को ये बात को समझा देना कि ये मेरा जिससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ बहुत पुराना दोस्त है। अब जब दोस्तों पुराना दोस्त रहेगा, तो आपका हेजिटेशन तो होगा ही नहीं। जब हेजिटेशन नहीं होगा, और हेजिटेशन में ही हम भूल जाते हैं कि कस्टमर से हमें क्या बातचीत करना है। अब जैसे ही आप पुराना दोस्त से आप मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसे अपने माइंड को समझा देते हैं। जब आपको व्यक्ति वो दिखेगा, तो आपको करना क्या रहेगा दोस्तों, वहाँ पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और आई कांटेक्ट बनाना है, और उससे बोलना क्या है, आपको कुछ भी उस व्यक्ति का बहुत अच्छी चीज़ें लग जाती है। कस्टमर का वॉच, अगर वो वॉच लगा के रखा है, वॉच जैसे लगा के रखा है, तो वॉच के बारे में बात कर सकते हैं। पेन यहाँ पर लगा के रखा है, तो पेन के बारे में आप अच्छे से बात कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, ऐसा ही कुछ बातचीत करके कस्टमर के करीब आ सकते हैं आप। और कस्टमर के करीब आने का सबसे बेस्ट यही तरीका है कि अपने माइंड को हम ये समझा दें कि हालांकि हमारा वो पुराना दोस्त है नहीं, तो दोस्तों बस आपके अपने माइंड को ये बात को समझा ही देना है कि वो जो व्यक्ति से मिलने में जा रहा हूँ, वो मेरा सबसे पुराना दोस्त है। तो जैसे ही आप बता देते हैं, तो अपने माइंड को, तो हेजिटेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती आपके दिमाग में। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें किसी भी व्यक्ति से मिलने जाने से पहले हम अपने माइंड को ये बात समझा देंगे कि वो मेरे सबसे पुराने दोस्त से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये बात को ध्यान में रखना है। पहले आज देखिए दोस्तों, हमने कौन कौन टॉपिक को कवर किया, क्या क्या इस वीडियो में हमने सीखा, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, हम कस्टमर के बारे में बात करेंगे। अपने बारे में भूल जाना है, कस्टमर के बारे में बात करना है। कस्टमर के बारे में, उसके लाइफ, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके अप्स एंड डाउन्स के बारे में, उसकी तकलीफ़ों के बारे में, और उसके हॉबीज के बारे में, और उसकी ज़िंदगी के बारे में, ये सब सारी चीज़ के बारे में बात करना है। फर्स्ट चीज़ अपने बारे में भूल जाना, कस्टमर के बारे में बात करना। सेकेंड चीज़ ये होता है दोस्तों, जब भी कस्टमर से मिलना है, तो एक प्यारी सी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपको मिलना है। आई कांटेक्ट बना के मिलना है दोस्तों, और उससे एक फ्रेंडशिप करने के मकसद और मूड पे, फ्रेंड के नाम से ही, पुराना दोस्त के नाम से ही अपने मन को बैठाकर कस्टमर से मिलना है दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप चाहते हैं कि वो आपसे खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास अगर आपसे बोलना चाहता है ना, तो दोस्तों आपको कई स्टेप्स है जो कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, एक सावधानियाँ हैं जो कि आपको रखने भी हैं। वो सावधानियाँ क्या है जो आपको रखना चाहिए, जब भी आप कस्टमर से बात करते रहिए, तो कस्टमर से आप ऐसे एकदम उसके, जब भी आप बात करते उसके चेहरे को पूरे तरीके से आप अपने आँखों से देखते रहिए, आई कांटेक्ट बना के रखिए। आपका दिल करेगा कि आपको जैसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खुजली टाइप का होगा, आपको थोड़ा नोज के पास आपका हाथ पहुँच सकता है, आपका हेयर पे थोड़ा ऐसे से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर याद रखना है, अपने किसी भी अंग को टच न करें, नहीं तो आप कस्टमर को बहुत ही एक ना कहने का मौका कस्टमर को मिल जाएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो एक ना कहने का मौका उसको मिल सकता है। कोशिश करें खुजलाए नहीं। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमने आज 5 चीज़ें को कवर किया अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको जब भी
आप चाहते हैं कस्टमर मुझसे खुद ही अट्रैक्ट हो जाता और खुद ही बातचीत के सिलसिले चालू हो जाता। तो दोस्तों आपको अपने कपड़े के ऊपर चाल ढाल सोच और विचार, आप गाड़ी अगर लेते हैं तो गाड़ी को एकदम मेंटेनेंस रखिए, और जो भी पेन रखते हैं तो कोशिश करिए महंगे से महंगे ब्रांडेड पेन रखिए और महंगे से महंगे जूते को पहनिए। ऐसा आप फालिन दिखें जैसे कि आपको हर व्यक्ति पसंद करें। पहले तो कस्टमर आपको पसंद करे तो आपके हाव भाव से ही पसंद आ सकते हैं। यही चीज़ अपने ऊपर काम करते हैं तो बात करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज और बातें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी करूँगा दोस्तों। और दोस्तों जो भी वीडियो में आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए दोस्त आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में करके। तो दोस्तों अब चलते हैं, अलविदा आपसे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एक कमेंट और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी करके जाइए। थैंक यू।